मैं यहाँ बात एक शिष्य की कर रहा हूँ कि एक शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए। एक होता है विद्यार्थी और एक होता है शिष्य। जो विद्यार्थी होता है वो विद्यालय में या कॉलेज में शिक्षा के लिए आता है। उसे क्या चाहिए? उसे शिक्षा चाहिए और उसी शिक्षा से वो क्या करेगा, आगे जाके अपने भविष्य के लिए कुछ चीज़ें जुटाएगा और उसी से रोज़गार प्राप्त करेगा। क्योंकि जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहा है ना, वो उसे एक पूंजी की तरीके से अपने पास रखेगा। जो भी उसे सिखाया गया क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी उसे सिखाया गया तो वो उन चीज़ों को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके उन चीज़ों से वो अपने रोज़गार के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी कहीं ना कहीं जीवन में इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो शिष्य होता है वो गुरु के प्रति समर्पित होता है। एक्चुअली उसे कुछ संजो के नहीं रखना, ना ही उसे चीज़ों को इकट्ठा करके रखना है। वो एक अनुभव के लिए जाता है कि वास्तव रूप से गुरु के साथ रह के क्या अनुभव होता है, गुरु के साथ रह के क्या अनुभव होता है। तो वो कहीं ना कहीं गुरु के पास जाता है यही के लिए, कुछ अनुभव पाने के लिए। तब वास्तव तो कुछ अनुभव है कि नहीं। लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं ना, उनमें कुछ ज़्यादा ज्ञान होता है, तो वो कभी ज्ञान लेने के लिए नहीं जाते। वो जाते हैं कि वास्तव रूप से जो गुरु है ना, वो मेरे लायक है कि नहीं। अपनी कसौटी पर उसे उतारना चाहते हैं कि वो वास्तव रूप से मेरे काबिल है कि नहीं। कुछ प्रसन्नों के साथ जाते हैं, कुछ अपने अनुभव ज्ञानों के साथ जाते हैं। तो वो यही देखने के लिए जाते हैं कि वास्तव रूप से जो गुरु है वो हमारे काबिल है कि नहीं। आपने देखा होगा कि बच्चे होते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव रूप से सीखने के लिए जाते हैं कि नहीं हमें सीखना चाहिए, और कुछ इसलिए जाते हैं चेक करने के लिए कि जो सिखा रहा है सामने वाला वो मेरे काबिल है कि नहीं। तो वो चाचा क्वेश्चन उठाएगा इधर उधर से और अपनी जो कहते हैं ना, जो अपनी अंदर उसके परेशानियों की बात नहीं कर रहा, तो एक्चुअली उन्हीं क्वेश्चनों को उठाएगा जो उसे लगता है कि नहीं इनका ये जवाब दे भी पाएंगे कि नहीं। तो वो कहीं ना कहीं परखता है गुरु को। लेकिन शिष्य होगा ना, कुछ होते हैं ऐसे, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, और कुछ ऐसे होते वास्तव रूप से सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन शिष्य हमेशा जाएगा खाली ही जाएगा। शिष्य अगर जाता है तो बिल्कुल खाली ही जाता है, और शिष्य वही हो जाता है जो ये समझे कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। जो भी अनुभव होगा, बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, सीखने का, वो सब गुरु के द्वारा ही होगा, गुरु के साथ ही होगा। नहीं, उसे बिल्कुल अज्ञान के रूप में जाना होता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं बिल्कुल एक तरीके से अज्ञान आदमी हूँ, बिल्कुल शून्य हूँ, यानी मुझे कुछ भी नहीं आता बिल्कुल भी। वो इस तरीके से जाएगा तो कहीं ना कहीं गुरु के प्रति समर्पित है वो, और उसे गुरु के साथ में अनुभव भी मिलेंगे, किस तरीके से गुरु का रहन सहन है, गुरु की कहते हैं ना कि उसकी शिक्षाएं, उसके अनुभव, वो सब वो ग्रहण करेगा। तो गुरु को, शिष्य को तो हमेशा खाली जाना चाहिए। अगर शिष्य पहले से चीज़ों को लेके जा रहा है तो कुछ नहीं अनुभव कर पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो उन्हीं के बल पर गुरु को परखेगा। जबकि शिष्य को होना चाहिए कि बिल्कुल खाली होना चाहिए, क्योंकि वो जा रहा है तो उसे खाली ही जाना चाहिए। तभी वास्तविक रूप से वो कुछ अनुभव कर पाएगा, कुछ सीख पाएगा चीज़ों के बारे में कि गुरु किस तरीके से उनकी वाणी, उनके अनुभव,
रहन-सहन, खान-पान सब चीज़ों का अनुभव कर पाएगा वो। तो गुरु को तो हमेशा खाली जाना चाहिए कि मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। तो कुछ सीखेगा।